तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। स्मृति आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है आपकी तुला लगन की, और राशि आपकी है मिथुन। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मेन लिख के भेजा, अपने काम काज के बारे में पूछा है कि काम काज में आपको ग्रोथ नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, उसके लिए क्या किया जाए। और आपने दूसरा रत्नों के बारे में पूछ रखा है कि कौन से रत्न पहनने चाहिए या नहीं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, ये चौथा घर, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला है 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से आपका धन के बारे में पता करेंगे, खासकर धन जोड़ना कि आप कितना धन जोड़ेंगी। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी देखी जाएगी उम्र कितनी है। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। आपने मान लो देखना, अपने पति के बारे में जानना है कि भाई पति कैसा होगा। अब पति का जो घर है वो है 7वां घर। 7वें घर से देखेंगे आपके पति के बारे में। और 7वें घर में का नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके पति के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तो बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है, कौन से घर में है, उच्च का है, नीच का है, कैसा है। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको रले मिले फल देंगे, अच्छे फल भी बुरे फल भी, और कुछ ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जो आपके ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको हमेशा जीवन भर अच्छे फल देंगे। और जो ग्रह खराब हैं हमेशा जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये होती है काफ़ी बड़ी, और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब चली है, ये 15 में चली है आपके ऊपर। पिछले 10 साल हो चुके हैं, और ख़त्म होगी जाके 32 में, 2032 में ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं है तो आपके ऊपर, देखो जी 9 ग्रहों का असर, लेकिन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो सबसे ज़्यादा असर है जिस ग्रह का वो है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की आपके ऊपर महादशा चली हुई है। अब बुध का असर है कितना आपके ऊपर, वो है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ अभी हो रहा है भाई वो बुध की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, सोच रही हैं, कुछ भी कारण बुध है। और बाकी बचा असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है, राहु ग्रह की है। ये 11वां महीना 24 में चली है, पिछले 2-3 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी जाके 27 में। तो हमने अभी देखा कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो बुध का है, इस बुध ग्रह का, और दूसरा असर है इस राहु ग्रह का। अब ये जो दोनों ग्रह हैं आपकी, मैं अभी कुंडली में देखूंगा कि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो ये आपके अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। तो अब ये दोनों ग्रह देखो जी, बुध राहु आपके यहाँ पे देखो बैठे हैं। बुध और राहु कहाँ बैठे हैं, इस घर में, 12वें घर में। यहाँ पे मेरी एक बात और नोट कर लो कि ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये 9 ग्रह जो हैं इनका कुंडली में अपना जो घर है, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि अपना घर है, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देंगे, सीधी सी बात है। इसके अलावा ये अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह कहीं नीच के बैठे हैं
तो अच्छे फल नहीं देते। आपकी वैसे कुंडली में कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है वहाँ पे भी जाके ये दिक्कतें देते हैं, बुरे फल देते हैं। अब देखो जी, आपके जो ग्रह हैं उच्च के भी हैं कुछ, जैसे गुरु आपका उच्च का बैठा है, इसके अलावा शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, एक अच्छी बात है। लेकिन मंगल शत्रु राशि में बैठा है, शनि शत्रु राशि में है, चंद्रमा शत्रु राशि में है, मतलब तभी आपको मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। फिलहाल पहले मैं बुध राहु की बात करूँगा। तो बुध और एक और बात है, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, ये 12 ग्रहों में 3 ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। वो 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो ये छठा ग्रह, 8वां ग्रह और ये 12वां ग्रह, जहाँ ये 3 ग्रह बैठे हैं। ये 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं, इन ग्रहों में जो ग्रह बैठ गया वो अच्छे फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन ग्रहों से खराब चीज़ें देखी जाती है। जैसे अभी 12वें ग्रह की मैं बात करूँ, जहाँ पे ये सूर्य भी बैठा है, राहु और बुध। 12वां ग्रह देखो जी कुंडली में खराब ग्रह है, क्योंकि इस ग्रह से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी मतलब हजारों खराब चीज़ें हैं जो इस 12वें ग्रह से देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जी, आपका सूर्य राहु बुध बैठे हैं। अब पहले मैं बुध की बात करूंगा। बुध आपका बैठा है 12वें घर में, जो कि मैंने बोला इस घर में जो भी ग्रह बैठ गया वो अच्छे फल नहीं देगा। अब क्योंकि बुध भी आपका 12वें घर में बैठा है खराब घर में, तो हमें दिख रहा है कि बुध आपको खराब फल देगा, क्योंकि 12वें घर में आके बैठा है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि 12वें घर में जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि, इसका जो मालक है बुध है वो इसी घर में बैठा है तो ये खराब घर 12वां घर है। लेकिन बुध जहाँ पे 12वें घर में बैठा है, ये बुध का अपना ही घर है। इसकी वजह से यहाँ पे एक योग बना है सरल नाम का विपरीत राजयोग। मतलब आपका जो बुध है ये आपको ऐसे में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल बहुत अच्छा है भाई, नहीं, ये आपको मतलब रले मिले फल देगा। बुरे फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा, सामान्य मात्रा में अच्छे रले मिले फल देगा। वैसे क्योंकि घर खराब है, लेकिन ये इसका अपना ही घर है। अब यहाँ पे मुझे मतलब बुध इतना फिर भी दिक्कत आने का कारण क्या है? एक तो बुध आपका अस्त बैठा है, अस्त ग्रह को अच्छा नहीं माना गया, मृत तो बैठा है। और सबसे बुरी बात है कि बुध जो है ये राहु के साथ बैठा है, क्योंकि देखो ये राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को खराब कर देता है, ये दानव ग्रह है। और यहाँ पे आपका एक देखो राहु के साथ कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। और राहु सूर्य तो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं आपस में। और राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका सूर्य ग्रहण दोष भी बना है, और ये इसे कुछ मात्रा में आंशिक पित्तर दोष भी कहते हैं। अगर ये सूर्य राहु 10वें घर में बैठे होते फिर बनना था संपूर्ण पित्तर दोष, लेकिन ये बना है 12वें घर में, तो यहाँ पे बना है आंशिक पित्तर दोष। अब मतलब यहाँ पे आपके तीनों ग्रह जो हैं सूर्य राहु बुध, ये आपको बुरे फल भी देंगे, कुछ अच्छे फल भी देंगे। खासकर सूर्य थोड़े से आपको बुरे फल ज़्यादा देगा यहाँ पे, क्योंकि सूर्य एक तो 12वें घर में है, खराब ग्रह है, ऊपर से राहु के साथ बैठ के खराब हो चुका है, ग्रहण दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से ज़्यादा पीड़ित है। तो सूर्य आपको दिक्कतें ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बुध की मैं बात करूँगा। देखो जी बुध इस कुंडली में है, इस ग्रह का मालक है इस 9वें घर, ये जो 9वां घर है इस घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और आपको मैंने बता ही रखा है कि जो कुछ देखना है घर का मालक देखो, तो 9वें घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध कहाँ बैठा है? 12वें घर में, और 12वां घर भी बुध का अपना घर है। मतलब बुध के 2 घर हैं इस कुंडली में, एक तो बुध इस 9वें घर का मालक भाग्यश भी है, और ये 12वें घर का भी स्वामी है। अब देखो जी, वैसे तो बुध अपने घर में बैठा है वहाँ पे भी, लेकिन ये जो बुध मुझे थोड़ा सा खराब होने का कारण है कि ये राहु के साथ बैठा है, और है भी थोड़ा सा घर खराब भी है। मतलब बुध की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आपको जो आएंगी, क्योंकि बुध है भाग्यश, तो आपका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा लाइफ में। मतलब बुध की दशा में आपको भाग्योदय संबंधी काफ़ी दिक्कतें आएंगी, किस्मत ज़्यादा साथ आपकी देगी नहीं। और भी जैसे बुध जिन चीज़ों का कारक होता है, ये 12वां खर्च का है, खर्चे बढ़ा देगा। और भी मतलब लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है, दिक्कतें परेशानियाँ, बिजनेस का कारक, बिजनेस में दिक्कतें आना। मतलब आपके लिए बुध के उपाय सबसे ज़्यादा जरूरी हैं करने, क्योंकि बुध का जीवन के ऊपर बड़ा असर है। अब यहाँ पे राहु की अगर मैं बात करूँ, देखो जी राहु की दशा भी चली है 6, 11, 24, वही मतलब आपका 11 पूरा 12 पूरा 3, मतलब 3 महीने हो चुके हैं राहु की दशा चली को। और ये दशा भी देखो आपकी 5वां महीना 27 में ख़त्म होगी, 25, 26 अभी पूरे मतलब 2.5 साल पड़े हैं। और ये जो राहु की आपकी दशा आई है, ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये दशा जब से आई आपकी 3 महीने हो चुके हैं, आप नोट कर लो चाहे कि भाई जब से ये दशा आई है 3 महीने से कोई ना कोई दिक्कतें आपके काम काज में आ रही होंगी, काम काज में दिक्कतें, और भी लाइफ में दिक्कतें आना, परेशानियाँ आना, रुकावटें आना, नोट कर लेना चाहिए आप। क्योंकि राहु जो है ये 12वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। राहु 2 घरों में खराब फल जरा देता है, तो 8वें घर में, ऊपर से 12वें घर में। और राहु खराब होने का एक और बड़ा कारण है कि सूर्य के साथ बैठ के जो मैंने बोला ये दोष बना है यहाँ पे, इसकी वजह से राहु खराब है। ये जो ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है। अब राहु की जो दशा है
ये जो दशा आपकी चली है, देखो बुध को इतना मैं चलो ख़राब नहीं मानूंगा, लेकिन आपकी जो राहु की दशा चली है पिछले 3 महीने से, आप ये समझ लो आपका अभी बुरा समय शुरू हो चुका है। और आप अगर आपने देखना भी है, आप नोट कर लो चाहे कि पिछले 3 महीने से जब से भाई दशा आई है तब से दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। खासकर ये 12वां घर है खर्च का, राहु आपके खर्चे बढ़ाएगा और भी दिक्कतें पैदा कर देगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें परेशानियाँ। 3 दृष्टियाँ भी हैं, चौथे घर को थोड़ी बहुत ही मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। तो राहु का सही होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके लिए जो ज़रूरी उपाय हैं कुंडली के हिसाब से, सबसे ज़रूरी उपाय हैं तो आपके इस बुध ग्रह के, ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए, बुरे फल आपको बुध के ना मिलें। बुध के उपाय करने सबसे बड़ा फायदा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। और दूसरे नंबर पे उपाय है राहु ग्रह के, क्योंकि ये है दानव ग्रह और ये आपको दिक्कतें पैदा करेगा। अभी जो दशा इसकी चली है, और अभी दशा देखो जब अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, अभी 2.5 साल की दशा है। और राहु के उपाय भी जरूरी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों ग्रहों के आपके हैं उपाय जरूरी है। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है उसके भी उपाय जरूरी है। अब सूर्य की मैं बात करूँ, सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वां घर कुंडली में लाभ का घर होता है। लाभ के अलावा इस घर से आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। अगर आपके काम काज में जो लाभ होगा जो नहीं, जैसे आपने लिख रखा था प्रमोशन होगा जो नहीं, वो 11वां घर है। इच्छा पूर्ति इस घर से देखते हैं, बड़े भाई बहन, मित्रों को सुख, काफ़ी चीज़ें हैं, इनकम यहाँ से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 11वें घर में क्या लिखा है 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। अब सूर्य है खराब क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बोला है 12वां घर खराब घर है, ऊपर से राहु के साथ बैठ के दोष बना है। तो सूर्य लाभ का मालक है, 12वें घर में जाके बैठा है, लाभ भंग योग बना है कि आपके कामों में प्रॉपर आपको लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं होने देगा, और भी मित्रों को लेकर दिक्कतें हैं। और सूर्य जिसका कारक है ये पिता का कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, राइट आंख में कोई दिक्कत आना, और भी दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। कई बार दंड भी मिलता है, सरकार की तरफ से भी दंड मिलता है ऐसे जब दोष बनते हैं कुंडली में। तो यहाँ पे तीनों ग्रहों के उपाय जरूरी हैं आपके लिए। अब तीनों के उपाय क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पे देखो जी, मैं पहले बात करूँगा बुध ग्रह की कि बुध के ऐसे आप क्या उपाय करें कि बुध आपका बिल्कुल अच्छा। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको भी पता है कि बताने को यहाँ पे हज़ारों चीज़ें, अगर मैं बोलने लगूँ यहाँ पे मैं आपका 1 महीना बोल सकता हूँ पूरी कुंडली के ऊपर। लेकिन अभी देखो जी 25-30 मिनट की वीडियो में मैंने सभी ग्रह कवर करने हैं, इसलिए आपको बिल्कुल मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ का हल भी निकल जाए और आपको चीज़ें समझ भी आ जाएँ। बताने को आपको मैं वैसे ही डायरेक्ट बोल सकता था कि आप ये उपाय कर लो, नहीं, मैं आपको थोड़ा सा सिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कारण क्या है, लॉजिक क्या है। अब मेन है बुध के क्या उपाय किए जाएं, क्योंकि बुध का है जीवन के ऊपर बड़ा असर। तो बुध का जो पहला उपाय है, आपने करना है बुध का मंत्र जाप, और मंत्र करना है माला से, चाहे 1 माला करो, 2 माला करो, वो आपकी मर्जी है। कब करना है? सुबह शाम किया करो, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। 1 2 3 4 माला। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। तो सुबह शाम रोजाना ये मंत्र करना है जब तक है ये दशा। दूसरा उपाय है बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ। संस्कृत में पाठ हैं, अगर पढ़ने आते हैं इनको पढ़ लिया करो, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो रोजाना। कब? सुबह शाम, सुबह भी शाम को भी। चौथा उपाय है बुध के जो देवता हैं वो मतलब बुध एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है गणेश जी। तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करती हैं उससे भी आपका बुध अच्छा हो जाएगा। बुध के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, जो अच्छे फल वो बढ़ जाएंगे। तो गणेश जी के लिए क्या करो, हो सके तो गणेश जी का आप मंत्र जा सकती हैं, या घर पे बैठ के गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इसको भी आपने 1 2 3 4 माला जितना कर सकते हैं करो। तो 4 उपाय आपने सुबह भी करने हैं, शाम को भी करने हैं। 5वां उपाय है, वैसे यहाँ पे काफ़ी उपाय हैं, मैं बुध के देखो जी उपाय क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपके दूसरे ग्रहों के ज़्यादा उपाय नहीं बताने, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है बुध का। आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं कारण कहीं ना कहीं बुध है। तो 5वां उपाय अगर आप यहाँ पे सभी उपाय आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करने हैं, जो आपको सही लगे आप कर लेना। वैसे मैं तो बोलूँगा सभी उपाय करो, बाकी आपकी मर्जी है। 5वां उपाय है बुध क्या है, एक देवता है, इसका दिन है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखो, व्रत की कथा जो है वो सुननी है और आरती करनी है। व्रत में जैसे कि आप मान लो बुधवार को सुबह उठी हैं, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी आज है दिन बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगी। आपने व्रत के दिन कोई खाना नहीं खाना, रात को ही खाना खाना एक टाइम, और रात के खाने में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। लेकिन दिन में आप फल फ्रूट का सेवन कर सकती हैं, और व्रत की जो कथा वो सुन लेना, आरती आप
वो कर लेना। यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो कभी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, नहीं जो उपाय नहीं लगता छोड़ दो। अब ये होगी बुध के उपाय। तो मैं फिर बोलूँगा, देखो जी बुध जो है ये आपका, मैं फिर बोलूँगा बुध मतलब फिर भी आपका ठीक ठाक है, जो बुध की दशा है, क्योंकि वो अपने घर में है तो चलो 12वें घर में, फिर भी अपने घर में है, वो आपका फिर भी अच्छा है। लेकिन जो गड़बड़ यहाँ पे मुझे दिक्कत लगी है कि आपकी अभी जो राहु की दशा है ये आपका समय अच्छा नहीं है, और ये आपका है बहुत ज़्यादा ख़राब अभी, क्योंकि 3 महीने हुए हैं। और आप चाहे प्रैक्टिकल कर लेना, और ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरे फल देगा, फिर भी मतलब 100 में से 50-60% तो बुरे फल देगा, 20-30% अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। अब राहु के क्या उपाय हैं वो भी ज़रूरी हैं, और राहु के तो उपाय आपके देखो जी इससे भी ज़रूरी हैं, शनि से भी ज़्यादा मतलब राहु के उपाय तो बुध से भी कई गुना ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आप बुध के उपाय चाहे करो चाहे ना करो कोई बात नहीं, लेकिन राहु के उपाय बहुत ज़रूरी है जब तक ये दशा है। अब राहु के उपाय में भी पहला जो उपाय है आपने करना है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे। इनको या तो पढ़ना है शाम के समय या रात के समय, या पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय है राहु का करना है आपने दान, और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि क्या राहु का दान है, वो आप या तो रोजाना कर लो या आपकी मर्जी है, हफ्ते में या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, खासकर शनिवार को जरूर करो। और चौथा उपाय है राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, और ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है। और वो देवी देवता कौन से हैं, पहला नंबर है शिव जी, क्योंकि राहु खुद शिव जी का भक्त है। राहु जिसकी पूजा उपासना करता है वो है शिव जी या हनुमान जी और दुर्गा जी। अब यहाँ पे देखो जी, अगर आप ये तीनों की कर लो पूजा उपासना, तीनों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना क्या करनी है, जैसे शिव जी की बात करो तो कोशिश करो शिव जी के मंदिर जाने की, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो, खासकर सुबह के टाइम। और ऐसे हनुमान जी का अगर पाठ करेंगे उससे भी राहु अच्छा रहेगा, तो हनुमान जी को पाठ सुबह शाम करो। सुबह हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, और दुर्गा चालीसा को पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं फोर्स नहीं करूँगा तीनों के करने हैं, तीनों में जिसकी आपको लगती है पूजा उपासना अच्छी वो कर लो आप। तो दोबारा रिपीट कर दो, तो राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, रात को कंपलसरी हैं, जब तक दशा है दान, जब तक दशा तब तक करना है। और शिव जी हनुमान जी दुर्गा जी चाहे तीनों की कर लो, चाहे तीनों में 1-2 की जरूर करो। बेस्ट वैसे शिव जी और हनुमान जी हैं। और नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। अब देखो जी यहाँ पे सूर्य जो है, क्योंकि सूर्य अगर अच्छा होगा आपका सबसे बड़ा फायदा आपकी इनकम के, घर का मालिक सूर्य है, इनकम आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपको लाभ नहीं हो रहा, सूर्य कारण है कहीं ना कहीं। सूर्य कारण नहीं था लेकिन उसको खराब करा है राहु ने। वैसे आपका राहु सही होने से अपने आप ही सूर्य भी अच्छा हो जाएगा, फिर भी सूर्य के अलग से भी उपाय आप करो। तो सूर्य के उपाय करने से आपको प्रमोशन होगा, लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रदेश अच्छी मिलेगी, और भी हज़ारों फायदे, इच्छाएँ पूरी होंगी। अब सूर्य के जो उपाय हैं, सूर्य की भी आप 1-2 उपाय कर लो, जिसमें से पहला उपाय है आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है ये आपने पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। यहाँ पे देखो जी, क्योंकि काफ़ी उपाय हैं लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे उपाय, फिलहाल ये उपाय कर लो आप, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत ये पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ लिया करो या इसको सुना करो। और जैसे मैंने बोला था यहाँ पे दोष भी बना है पितर दोष, ये पितर दोष भी जो होता है लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियाँ पैदा करता है। और ये दोष कैसे खत्म होगा, जब भी आप ये दोनों के उपाय करेंगे, जैसे राहु के उपाय करने से या सूर्य के उपाय करने से जो पाठ है ये दोष भी आपका खत्म हो जाएगा। और एक और उपाय लिख लेना, सूर्य को जल भी दिया करो आप सुबह के टाइम, रोजाना सूर्य को जल देना है। 2 उपाय करने हैं, जल रोजाना देना है और ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है, ये नहीं कि खाली संडे को, रोजाना पढ़ना है आपने या सुनना है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं रोजाना। हाँ दान आपकी मर्जी है, दान आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन, लेकिन जो पाठ मैंने बोले हैं रोजाना पढ़ने हैं। अब देखो जी 3 ग्रह तो आपके हमने कर लिए कवर। अब आपके मैं जो दूसरे ग्रह हैं उनको भी एक बार कवर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो 10वां घर है, इस घर की मैं बात पहले करता हूँ। 10वां घर कुंडली में जो होता है ये कामकाज का घर होता है, जो आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगी 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। तो जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला जो कुछ देखना घर का मालक देखो। तो 10वें घर में नंबर देखो क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है, जहाँ बुरा है, कहाँ बैठा है। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में गुरु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात करूं। अब सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु आपको देखो जी
100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, 20 या 30% खराब फल देगा। तो गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। और आपको मैंने बोला था जो ग्रह उच्च का होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब गुरु जो है ये 10वें घर में उच्च का बैठा है तो 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का, गुरु आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा का घर है 10वां घर, गुरु आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और खासकर गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब गुरु की दशा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो जैसे अभी बड़ी दशा आपकी बुध की मैंने बोली है, छोटी दशा राहु की बोली है। तो राहु के बाद देखो आगे आएगी आपकी गुरु की दशा। गुरु मतलब बृहस्पति की दशा, ये चलेगी आपकी 26/5/27 में चलेगी और ख़त्म होगी 29 में। ये समय आपका काम काज के मामले में बहुत अच्छा होगा 27 से लेकर 29 तक। तो गुरु आपको 10वें घर को तो करेगा अच्छा, लेकिन गुरु बुरे फल भी देगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। तो चौथे घर को थोड़ा सा हल्का सा खराब कर देगा। चौथा घर है मकान वाहन का, तो गुरु की दशा में थोड़ी सी आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। गुरु बैठे 10वें घर में उच्च का, लेकिन मालक है तीसरे घर का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है वैसे ही। और आपको मेहनती पराक्रमी साहसी बनाएगा गुरु। दूसरे घर को देकर धन के लिए अच्छा है। 9वीं दृष्टि यहाँ पे ये भी इसका अपना घर है। बस गुरु थोड़ा सा चौथे घर को खराब कर रहा है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। अब 10वें घर का मालिक चंद्रमा भी मैंने बोला तो देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में। ये भी आपका ठीक ठाक है 10वें घर से वैसे 12वां घर, लेकिन ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है और भाग्य घर में बैठा है। काम काज भाग्य मतलब भाग्यवंशी, फिर भी आपको काम काज का सुख मिलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, मैं शनि की बात करता हूँ। सवाल कि शनि कैसा है। 100 में से ये भी आपको 80-90% अच्छे फल देगा। शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। बैठा कहाँ पे है 11वें घर में, लेकिन इसका जो शनि के अपने 2 घर हैं वो कौन से हैं। एक तो शनि का अपना घर है ये चौथा घर, और ये 5वां घर। चौथा 5वां इन घरों का जो मालक है वो है शनि। अब पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथे घर से मैंने बोला था आपकी माता देखी जाएगी, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये चौथे घर से। और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है मकर राशि, मालक शनि। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि इस 5वें घर का भी मालक है। और 5वां घर आपकी है संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 11 लिखा है मालक शनि। तो संतान के लिए शनि को देखा। और शनि कहाँ बैठा है 11वें घर में, लाभ का घर है, जो कि मैंने बोला था लाभ आमदनी इस 11वें घर से देखेंगे। वैसे शनि 11वें घर में सूर्य के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। लेकिन फिर भी शनि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, 5वें घर को, संतान घर को। शनि ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। संतान चलेगी इच्छा पूर्ति घर में, संतान चलेगी इनकम के घर में। शनि दिखा रहा है कि आपके बच्चे पैदा होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ आना शुरू हो जाएगा बच्चों के होने के बाद। या आपके जो बच्चे हैं वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, या उनसे आपको धन मिलेगा, इनकम मिलेगी। तो संतान के मामले में शनि अच्छा है, पुत्र के योग लेके बैठा है। और शनि चौथे घर का मालक है, मकान वन का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान वाहन ये सभी सुख मिलेंगे। तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि है, पहले घर का अच्छा पराक्रमी साहसी। और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। मतलब शनि की दशा में इसका असर जो है कई गुना बढ़ जाएगा। उसमें इसको ये चीज़ें बढ़ेंगी, आपको मकान वन का सुख मिलेगा ज़्यादा, संतान का सुख अच्छा। 8वें घर को देख रहे 10वीं दृष्टि, उम्र के लिए अच्छा है, मित्र राशि है। तो ये आपका ये भी ठीक है तकरीबन। अब आपके पहले घर में मंगल शुक्र की मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो 12 घर है इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे 7वां घर है पति का घर, 5वां है बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो हैं आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सर मस्तक कैसा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या था, घर का भाई मालक देखा जाए। अब यहाँ पे देखो जी, आपका शरीर सेहत स्वभाव के लिए पहला घर, और पहले घर में नंबर है 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाके बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। और ये है बहुत अच्छी बात, क्योंकि अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, सीधी सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की मैं रक्षा करूँगा, सफाई रखूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसे ही ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। तो शुक्र जो है पहले घर में अपने ही घर में बैठा है, अपने पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर किसका है, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों के लिए शुक्र अच्छा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। शुक्र के गुण आप में पाए जाएंगे। आपको संगीत गीत कला में रुचि पैदा होगी,
और आपको खुद के सज संवरने के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा होगा। शुक्र आपके 8वें घर का भी मालक है, उम्र भी लंबी कर देगा और भी शुक्र कई अच्छे फल देगा। मालव्य जो बना हुआ है शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। अब शुक्र और भी हज़ारों अच्छे फल हैं, लेकिन मैं फिर बोलूँगा भाई वीडियो लंबी हो रही, मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे जो मंगल है ये आप इस सवाल की ये कैसे है, ये आपके रले मिले फल देगा, बुरे फल भी अच्छे फल भी। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है, पहले घर में, लेकिन मंगल भी इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। अब वो 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपके पति का घर। पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। तो पति के बारे में जानने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगी। दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो अगर आपका धन जोड़ना देखना है मंगल को देखा जाएगा, पति देखना है मंगल को। अब मंगल कहाँ बैठा है, पहले घर में, और ये घर है शुक्र का घर। और जो मंगल है शुक्र को मानता है दुश्मन, अपने दुश्मन के घर में बैठा है। और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है। ये जो ग्रह होते हैं कुंडली में, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। मंगल सवाल की अच्छा है जब हो रहा है भाई रले मिले फल देगा। मंगल एक तो धन का मालक है, शत्रु राशि में बैठा, थोड़ा सा धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन का खर्च होना, धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कतें आना। और पति घर का मालक है, मंगल दोष भी बना है, थोड़ा सा विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना या विवाह हो भी गया थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होना। और मंगल पहले घर को थोड़ा सा खराब ज़्यादा करेगा, खासकर मंगल की दशा में। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। ये मंगल की वजह से थोड़ी सी आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी हेल्थ ख़राब होना, आपको क्रोधी बनाना, जिद्दी बनाना, लड़ाकू बनाना, गुस्सा बढ़ना, आपको रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, आपका एक्सीडेंट होना। मंगल की दशा में मतलब आपकी मंगल जो आपको जो बुरा फल देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, गुस्सा बढ़ाएगा, पति से मनमुटाव कराएगा, धन को लेकर दिक्कतें, मतलब मंगल की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। अब मंगल की दशा जो है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। और मंगल की दशा आपकी देखो जी, बड़ी दशा तो लास्ट में है, या छोटी दशा जब कभी चलेगी, छोटी दशा भी इसकी आपकी निकल चुकी है। देखो तारीख लिख लो, ये 11वां महीना 23 में आपकी चली थी मंगल की दशा, और 11वां महीना 24 में ख़त्म हुई है। ये जो 1 साल की दशा थी, आप चाहे नोट कर भी लेने, इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानी आई होंगी, हेल्थ को लेके या और भी, धन की हानि, पति को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन मंगल ने अच्छा फल भी देगा, क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर उच्च राशि। वैसे मकान वान के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा मंगल बिल्कुल बुरा है, मकान वान का सुख अच्छा देगा। साथ में पड़ेगी पति घर की वजह से, पति के लिए अच्छा है, फिर भी मतलब पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, फिर भी पति के लिए अच्छा भी है। 8वें घर को दे रहा, उद्धर ग्रह को दे सकता है। और मंगल शुक्र पहले घर में बैठ के बंदे को कामुक भी बनाते हैं, मतलब आपको एक कामुक बनाएंगे, आपकी काम वासना बढ़ाएंगे। काम वासना की बढ़ने की वजह से जो गंदे ख्याल वो ज़्यादा भी आते हैं, एक्स्ट्रा फिर भी हो जाते हैं। पति के अलावा एक्स्ट्रा फिर भी बढ़ा देते हैं। ये जो जुत्ती होती है मंगल शुक्र की, काम वासना बहुत ज़्यादा होती है बंदे में। ऐसे लोगों में काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, काम भी होते हैं ऐसे लोग, अपने जीवन साथी के अलावा भी एक्स्ट्रा फिर बढ़ा देते हैं चीज़ें। केतु छठे घर में रले मिले फल देगा, अपनी दशा में थोड़ी सी हेल्थ खराब कर सकते हैं। अब टोटल मतलब कुल मिला के देखा जाए तो करना क्या है, मतलब क्या किया जाए। देखो जी मैं फिर बोलूँगा, ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में, तो अभी दशा किसकी है, बुध की। बस आप बुध के सबसे ज़्यादा उपाय करो, और ये सभी उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दूसरा नंबर है राहु का, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा आपका नहीं लगा। बाकी आप प्रैक्टिकल कर लेना, 3 महीने हो चुके हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 3 महीने से जब से राहु की दशा आई है लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही मेरी में, बहुत अच्छा हो रहा है जब से राहु की दशा आई है, तो इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से राहु की दशा आई है चिंता बढ़ चुकी है, परेशानियां बढ़ चुकी हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो ये दिक्कतें दे रहा है। बाकी ये मतलब राहु मैंने फिर बोलूँगा अच्छे फल भी थोड़े से देगा, लेकिन ज़्यादा फल बुरे फल भी देगा। तो राहु के उपाय ज़्यादा करो। और अभी राहु की दशा में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, कोई बिजनेस शुरू मत करना, आपको लॉस हो सकता है। तो बुध राहु के उपाय हैं ज़्यादा। और तीसरा नंबर है सूर्य का जो पाठ बोला है वो करना है। शनि के उपाय रहने दो, गुरु के उपाय पाठ पूजा रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, शुक्र के उपाय रहने दो, लेकिन मंगल के उपाय जरूर करने हैं। जिसमें से पहला उपाय है आप एक तो मंगलवार को मंगल का दान किया करो, पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना किया करो आप। तो ये चीज़ें देखो जी आप फॉलो करो। बाकी आपके एक बार सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे रत्नों के बारे में पूछा, रत्न पहले समझो क्या काम करता है। रत्न देखो जी जो काम करता है वो ग्रह की जो पावर होती है उसको बढ़ा देता है। जैसे आपका मंगल जो है, अगर आप मान लो मंगल का मूंगा दान करेंगी, तो मूंगा दान करने से क्या होगा, मंगल के बुरे फल और अच्छे फल दोनों बढ़ जाएंगे। बुरे फल बढ़ेंगे, जैसे गुस्सा बढ़ सकता है, आपके एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, और भी अच्छे फल भी बढ़ सकते हैं। और मंगल का मूंगा बिल्कुल भूल के धारण मत करना, क्योंकि ये मंगल इस कुंडली में मार्केश है, और वो पहले 10 डिग्री का बैठे। ये पीछे नंबर जो लिख रखे हैं ये पावर होती हैं,
और इस आपने केतु का लसुनिया धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं करना। गुरु का पुखराज धारण करने से फायदे भी होंगे। फायदे ये होंगे, काम का दिल अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन गुरु का पुखराज धारण करने से जो नुकसान होगा आपको होगा वो ये होगा कि चौथे घर का मालक है, चौथे घर को देख रहा है नीच राशि, चौथे घर की थोड़ी सी हानि कर देगा। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। मतलब पुखराज धारण करेंगी, फायदे भी हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहे हैं। क्योंकि रतन, देखो मैं फिर बोलूँगा, रतन सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ा रहा है। ऐसा मत सोचना कि पुखराज धारण कर लिया गुरु अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा होता मैं आपको क्या बोलता, मैं अब आपको सीधा से बोल देता कि भाई सभी 9 ग्रहों के रत्न धारण कर लो, बस ग्रह अच्छे हो रहे हैं। ऐसे अगर होता कुंडली देखने की लोड़ ही नहीं थी, सबको बोल देते कि भाई सभी 9 ग्रहों को रत्न धारण कर लो, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। रत्न धारण करने से ग्रह अच्छे नहीं होते, बस उसकी ग्रह की पावर बढ़ती है। अब सवाल की रत्न धारण करना किसका है अपने, तो रत्न आप देखो जी, बुध आपका अच्छा है लेकिन अस्त है, अपने घर में बैठा है। आप एक बार बुध का पन्ना धारण करके देख लो। मतलब जब आप पन्ना धारण करेंगी, वैसे मेरे हिसाब से ये अच्छे फल देगा, फिर भी एक प्रैक्टिकल भी करना जरूरी होता है कि जब से पन्ना धारण किया है अच्छी चीज़ें हो रही हैं या बुरी हो रही हैं। और शुक्र आपका क्योंकि अच्छा है, शुक्र का भी रत्न आप धारण कर सकती हैं। मतलब 2 रत्न धारण कर सकती हैं, बुध का पन्ना और शुक्र का रत्न। और कोई रत्न धारण नहीं करने। मोती इसमें बिल्कुल धारण नहीं होगा। पुखराज भी इस कुंडली में धारण नहीं होता है क्योंकि छठे घर का भी मालक है। मूंगा बिल्कुल किसी कंडीशन में धारण नहीं होगा। इसका राहु का गोमत धारण मत कर ले। मतलब आप खाली रत्नों के चक्कर में पड़ी हैं कि भाई रत्न कौन सा धारण करूं। और आजकल पंडित भी यही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बताते, बस रत्न बता देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। तो ज़्यादा रत्नों को छोड़ दो, चक्कर मत पड़ो। सिर्फ मैंने बोला है बुध का अगर पन्ना है आपके पास वो कर लो, नहीं है ज़्यादा पैसे वसूल के खर्च मत करो। मेन जो पाठ पूजा है वो उसके ऊपर ध्यान दो अपना। शुक्र को आपको वैसे मैं शुक्र का कर सकती हैं लेकिन मैं फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि शुक्र आपका वैसे डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 10 डिग्री का बैठा है। वो तो पहले पावर अच्छी है। शुक्र का फायदे भी होंगे, नुकसान भी होगा। नुकसान ये होगा आपकी काम वासना बढ़ सकती है, ज़्यादा गंदे ख्याल बढ़ जाएंगे आपके मन में। तो रत्नों का जितना फायदा उतना नुकसान भी होता है। तो इसलिए जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं, मोती आपने बोला है पैर रखा है उसको उतार कर रख दो, मुझे गुरु फायदे भी हैं, नुकसान भी मैंने बोले हैं। पन्ना आप पहन लो, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन ज़्यादा 90% आपको बुध फायदे देगा पन्ना अगर धारण आप करती हैं। तो पन्ना जरूर कर लो। सूर्य का शुक्र का रत्न है वो भी अभी चाहे रहने दो फिलहाल। मतलब आपको मैं सिर्फ एक रत्न बोलूँगा पन्ना धारण करने, क्योंकि बुध जो है आपका मैंने देखा है चलते में उसका आधा हिस्सा 11वें घर के ऊपर भी। इसकी वजह से भी आपको मैं जो बोल रहा हूँ कि बुध अच्छा है ज़रा, क्योंकि ये चलते में 11वें घर के ऊपर आ रहा है। और राहु भी आपका चलते में 11वें घर के ऊपर है, ये अच्छी बात है। अगर राहु 12वें घर के फल देता फिर ज़्यादा खराब फल देने थे, क्योंकि ये 11वें घर के ऊपर भी इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक राहु अच्छे फल भी देगा आपको। बाकी आपने बोला कि आप माँ लक्ष्मी एंड माँ काली, ठीक है, जो आप कर रही हैं करते रहो, हनुमान जी का रोजाना पढ़ो। फिर भी अभी भी अगर आपको कोई बात समझ मेरी नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो अपना जो सवाल है वो या तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे दोपहर को कॉल करके पूछ लेना। और राहु के एक बार आप ये फेस करो, मतलब प्रैक्टिकल कर लेना कि 3 महीने से जब से राहु की दशा आई है लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं या बुरी हो रही हैं। अगर तो लग रहा है कि भाई दिक्कतें बढ़ रही हैं बहुत सारी, तो राहु बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो।